आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है 2024 में कौन? 2024 बिहार के रहने वाले? हम बिहार से हैं। बिहार के? अरे फिर भाई देखिए, मैंने भाषा से आपको पकड़ा। नीतीश प्रधानमंत्री, बिहार में नीतीश जी नहीं आएंगे। बिहार में जो ये पत्रकार है मनीष जी, वो इस समय सीएम मतलब सीएम वही बनेंगे। बिहार में को तो जेल में डाल दिया गया है। जेल में डाला गया है, कोई बात, जेल से तो निकलेंगे ही, लेकिन बिहार का सीएम से बनने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव के आते सारी चीज़ें हो जाती हैं, इफ्तारी भी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। केवल चुनाव के बाद फिर क्या कहाँ? केजरीवाल कहते हैं कि हम देश को बदलने आए हैं। केजरीवाल अपने आप को बदलने आए हैं, वो किसी को बदलने नहीं आए हैं। अब तो उनकी कट्टर ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रहे हो, कह रहे हैं मोदी जी हमसे डरते हैं। अरे मोदी जी किसी से नहीं डरते, मोदी जी अपने काम पे भरोसा रखते हैं, वो डरने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत तो बताओ, शर्मा क्यों रहे? अरे माँ, क्या नाम है? नाम बताओ। बलवंत भैया। गाय चराने वाला एक संत कैसे इतने बड़े राज्य को संभालेगा? आप लोग कह रहे हैं उन्होंने बदल दिया। गाय चराने वाले ही तो हैं, गाय चराने वाले हैं, देश को बेचने वाले नहीं हैं, देश को बिकने नहीं देंगे। अच्छा, आपने परिवार का जिक्र किया तो मोदी जी पर विपक्ष लगातार हमलावर होता है कि अपनी बीवी का तो वो ध्यान देते नहीं, देश का क्या देंगे? कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। मोदी जी अगर परिवार पर ध्यान देते ना तो मोदी जी यहाँ नहीं होते। मोदी जी ने सबको अपना परिवार समझा, पूरे देश के लिए। उन्होंने कभी अपने परिवार का व्यक्तिगत नहीं कभी सोचा है, उन्होंने सिर्फ परिवार पूरे देश को मान लिया है। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है 2024 में कौन? 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे। अच्छा, आपकी भाषा से ये लग रहा है आप बिहार के रहने वाले? हम बिहार से हैं। बिहार के? अरे फिर भाई देखिए, मैंने भाषा से आपको पकड़ा। आपकी भाषा बिहार से है। बिहार में इस समय नीतीश और लालू के बेटे, उनकी सरकार चल रही है। वो भी नीतीश भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, तो नीतीश प्रधानमंत्री नहीं होंगे कि नीतीश किए क्या हैं? वो भी कुछ नहीं किए हैं। नीतीश बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, बिहार को और बर्बाद किए। पहले लालू थे, वो भी बर्बाद कर दिए, फिर नीतीश जी आए, वो भी बर्बाद कर दिए। अभी मतलब बिहार के अंदर में नीतीश जी अब नहीं आएंगे। बिहार में नीतीश जी नहीं आएंगे। बिहार में जो ये पत्रकार है मनीष जी, वो इस समय सीएम मतलब सीएम वही बनेंगे। अच्छा, बिहार में उनको तो जेल में डाल दिया गया है। जेल में डाला गया है, कोई बात, जेल से तो निकलेंगे ही, लेकिन बिहार का सीएम से बनने से कोई नहीं रोक सकता है उनको। चुनाव के आते सारी चीज़ें हो जाती हैं, इफ्तारी भी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। केवल चुनाव के बाद फिर क्या कहाँ जाते हैं आप लोग? चुनाव के बाद भी तो जनता वही है, आप भी वही हो। वो ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए ना। अब आप बन गए, उसके बाद जब शुरुआत, अब वोट लेना है तब तो ले लिया भैया, इफ्तारी भी करा रहे हैं, ये भी करा रहे हैं, वो भी करा रहे हैं। उसके बनने के बाद फिर दोबारा जनता कहाँ गई? फिर जनता को लौट के मुड़ के क्यों नहीं देखा जाता? अच्छा देखिए, आप लोगों ने बात रखी कि जनता को नहीं देखा जाता। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे इसलिए बातचीत करी क्योंकि आप ऑटो ड्राइवर्स में एक ताकत ये है कि आप चाहें तो सरकार बना देते हैं। सबूत के तौर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को पहली बार ऑटो ड्राइवर्स ने अपने ऑटो के पीछे चस्पा चिपका के प्रचार कराया। आज की स्थिति पर अब आपको क्या लगता है? केजरीवाल कहते हैं कि हम देश को बदलने आए हैं। केजरीवाल अपने आप को बदलने आए हैं, वो किसी को बदलने नहीं आए हैं। केजरीवाल जी ये कहते हैं मैं किसी भी सुविधा का लाभ नहीं लूँगा। आज फिर सारी सुविधाएं क्यों उठा रहे हैं? जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर इतना तामझाम क्यों इकट्ठा किया है? बताइए आप। क्या तामझाम? जनता को बेवकूफ़ बनाया सिर्फ केजरीवाल जी ने, कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जिन ऑटो वालों ने बनाया, आज वही ऑटो वाले उनका विरोध में खड़े हैं। आप पूछ लीजिए दिल्ली में। अब तो उनकी कट्टर ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रहे हो, कह रहे हैं मोदी जी हमसे डरते हैं। अरे मोदी जी किसी से नहीं डरते, मोदी जी अपने काम पे भरोसा रखते हैं, वो डरने वाले नहीं है। मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है। वो कहते कुछ भी रहें, मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है। मोदी जी खुद काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं, और जनता उसको याद करती है। अच्छा, आपका अब नहीं, थोड़ा बहुत तो बताओ, शर्मा क्यों रहे? अरे माँ, क्या नाम है? अच्छा, नाम बता। बलवंत भैया। अच्छा, बलवंत भैया। अरे बलवंत भैया, 2024 में कौन लग रहा है? अब जो सब लोग कहेंगे वही होगा बाबूजी। सब लोग कहेंगे, क्या तुम अपनी राय नहीं? वही अपना मोदी जी ही अपने अच्छे हैं, जो अपने सब कुछ अपना शांति माहौल चल रहा है, बस वही अच्छा है हम लोगों के लिए। क्या करते हैं बाबूजी, बस हम यही कहना चाहेंगे। कहीं भी इस समय हम लोग कहीं भी जाते हैं सुरक्षित हैं। मान चले कि रात बिरात कोई भी लेडीज कोई भी हो, हम लोग 11 बजे 12 बजे निकल जाए, उस समय कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। और उस समय की बात है, उस समय है कि मतलब घर से निकलने से ही
मतलब कोई लूट लिया, कोई मार दिया, कोई छीन लिया। इस शासन काल में मजदूरी करके आता है, 2 पैसे कमा के लाता है, चैन से घर आके अपने बच्चों को खिलाता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि यूपी में प्रधानमंत्री की बात की जाए तो यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जो तख्ता पलट करते हैं। तो इसमें योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पे चर्चा हो रही है। और योगी, जब कहा जाता था, जब वो आए थे शुरुआत में, ये कहा गया था कि गाय चराने वाला एक संत कैसे इतने बड़े राज्य को संभालेगा। आप लोग कह रहे हैं उन्होंने बदल दिया। गाय चराने वाले ही तो हैं, गाय चराने वाले हैं, देश को बेचने वाले नहीं हैं। देश को बिकने नहीं देंगे ना, इनको अपने घर परिवार की चिंता है, इन्हें सिर्फ देश की चिंता है। इनका परिवार भी है, इनके भाई बहन भी हैं, किसी को नहीं देखते। ये सिर्फ देश हित में बात करते हैं, देश हित में काम करते हैं। अच्छा, आपने परिवार का जिक्र किया तो मोदी जी पर विपक्ष लगातार हमलावर होता है कि अपनी बीवी का तो वो ध्यान देते नहीं, देश का क्या देंगे। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। मोदी जी अगर परिवार पे ध्यान देते ना तो मोदी जी यहाँ नहीं होते। मोदी जी ने सबको अपना परिवार समझा, पूरे देश के लिए। उन्होंने कभी अपने परिवार का व्यक्तिगत नहीं कभी सोचा है, उन्होंने सिर्फ परिवार पूरे देश को मान लिया है। हाँ, पूरा देश उनका परिवार है, एक उनका अकेले का परिवार नहीं है, पूरा देश उनका परिवार। 2024 में कितनी सीटें? 2024 में बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी जो लोग सोच नहीं सकते। जो विरोधी आंकड़ा लगाए बैठे हैं उससे कहीं आगे जाएंगे हम। 100 में बोले जाए आप कितने सर नंबर? 100 में 101 देंगे हम। 101 मतलब एक आप ज़्यादा? एक ज़्यादा है, क्योंकि लोग खुश हैं, गरीब आदमी खुश है। गरीब आदमी, देखिए कांग्रेस जो कहती है कि गरीब आदमी, तस्वीर देखिए, ये यूपी के ऑटो ड्राइवर्स हैं, कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं। आप कितने मार्क्स देंगे? नहीं, ये भी तो उनसे पूरे 100 के 100 के मिल जाएंगे इनको तो। 100 देंगे आप? जाएंगे 1 से 1 देंगे उनको। 101 देंगे। अच्छा, आप भी मतलब एक ज़्यादा देंगे? यस। और आप? 101 देंगे। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। तो कहाँ से? आप भी बिहार से हैं? बिहार से। तो बिहार से यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे बिहार में कुछ नहीं है, बेरोजगार है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑटो चलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब यहाँ पे कानून व्यवस्था, यहाँ पे काम काज सब बढ़िया है? हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। हम लोग 22-23 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, कोई अब टेंशन नहीं है। पहले जो टेंशन था, बहुत बुरी टेंशन था, अब टेंशन से बिल्कुल बेफिक्र हो गए हम लोग। तो देखिए यहाँ पर यूपी में बिहारी बाबू लोग भी आए हैं, वो कह रहे हैं भैया यहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो मस्त है। और यहाँ पे जिस तरह से काम चल रहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कानून व्यवस्था की कही। और हम जाते जाते एक चीज़ और पूछ लेंगे, उनके 5 काम कंटिन्यू आप बताइए, जो सरकार के आप कह रहे हैं 5 काम बता दीजिए। सरकार के आप रोडों को देख लीजिए, लोग गरीब जनता के लिए मकान लीजिए, गांव में सड़कें जो नहीं थी वो देखिए, समझ रहे ना, लाइट व्यवस्था देख लीजिए, मतलब गुंडाई खत्म हो गई, ये देख लीजिए, बताइए। तो देखिए सब ये धारा था लगा था वो 370-35 बिल्कुल सही हो गया। वो आज तक कोई नहीं हटाया था ना धारा, लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी हटाए। मतलब विश्वास है? विश्वास है, 100% विश्वास है। 100% विश्वास है। हमेशा इसी तरह विश्वास करते रहेंगे, जब तक मोदी जी हैं तब तक देश खुशहाल है। तो अभी एक्चुअली एक आखिरी सवाल आप लोग से अंतिम, कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए, कांग्रेस तब से कह रही है अब ये उदय हुआ है और मोदी जी को जवाब मिलेगा 2024 में। ऐसा है, वो थोड़ा सा उनको खुशहाली मिल गई है। एक चुनाव में थोड़ा सा हमें हो सकता है 19-20 हो गया, वो कहीं कमी रह गई हो किसी बात को लेके, कार्यकर्ताओं ने नहीं मैनेज हो पाया हो चुनाव, वो अलग विषय है। लेकिन कर्नाटक से फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देगी जवाब, उनको जवाब देगी। अच्छा, तो मतलब आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को का परचम लहराएगा, आना ही है। हाँ, नहीं है, हर समय उनके साथ है। ये गरीबों की मतलब मसीहा हैं। तो देखिए यहाँ के ऑटो ड्राइवर्स हैं ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जिस तरह से मोदी सरकार ने कानून व्यवस्था पर पकड़ रखी है, जिस तरह से गरीबों की मदद कर रही है सरकार, विपक्ष कह रही है, वो जो विपक्ष है उनका अपना एजेंडा है, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन हमें सरकार ने जो दिया हम उसका जवाब देंगे, ये उनका कहना था। आपको इनकी राय क्या लगी, अपना सुझाव में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद।